जय श्री राम दोस्तों आज हम एक आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि बहुत अच्छी कहानी है, दिल को छू लेने वाली कहानी है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। हमारे प्रभु राम और भैया लखन की कहानी है। दो भाइयों के बीच में इतना प्रेम था, उन्हीं के बीच की ये कहानी है। दोस्तों एक बार ऐसा हुआ जब वन को जाने लगे, जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण भैया और सीता मैया जब वन को सब जा रही थी, माता जी बहुत रोक रही थी कि नहीं, ना जाओ, लेकिन तीनों लोग वन को चले गए थे। तो वन को चले गए थे, उसी बीच फिर जब वापस आए, वहाँ से लड़ाई हो के मैया सीता को लेके घर वापस आए, अयोध्या वापस आए। तो अयोध्या में सब सभा बैठी हुई थी। सब में ये हुआ, लक्ष्मण भैया ने एक दिन भी खाना नहीं खाया, न एक दिन भी सोए। तो राम ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो लक्ष्मण को डेली खाना भेजता था। बोले नहीं भैया, हमने खाना नहीं खाया। तो बोले खाना नहीं खाया, हम डेली खाना खाते थे, तो पहले हम तुम्हारा पत्तल भेजते थे, तब हम खाते थे। बोले भैया आप खाना भेजते थे तो हम वो अपने शक्ति द्वारा अयोध्या पत्तल भेज देते थे। बोले अच्छा दिखाओ, लेके आओ पत्तल, कहाँ है सब। सारे पत्तल आके वहाँ रखेगा, इकट्ठा हुए पत्तल गिनना शुरू हो गया। उसके बाद में ये हुआ कि 4 पत्तल गायब मुझसे। तो कहें अच्छा तुम तो कह रहे हो मैं एक दिन भी खाना नहीं खाया हूँ, और 4 पत्तल कैसे इसमें से गायब हो गए। बोले भैया जब हम लोग अयोध्या से यहाँ से पहुँचे, उस दिन आप इतना दुखी थे, हम लोग इतना दुखी थे कि आपने खाना नहीं खाया। जब आपने नहीं खाया तो हमको कहाँ खिलाते, आपने पत्तल नहीं लिया, हमको भी नहीं दिया, एक पत्तल ये हो गया। बोले अच्छा अब और दूसरा। बोले दूसरा पत्तल जब तीनों मैया चित्रकूट पहुँची हम लोगों से मिलने, भैया भरत पहुँचे, सब लोग पहुँचे। उस दिन जब पता चला कि हमारे पिताजी नहीं रहे हैं, आप इतना दुखी थे, हम लोग इतना दुखी थे, उस दिन भी आपने खाना नहीं खाया था, उस दिन भी हमको पत्तल नहीं दिया था। ये हो गए 2 पत्तल। बोले अच्छा तीसरा। कहें ठीक है, तीसरा भी भैया बताता हूँ आपसे। तीसरा पत्तल उस दिन का है जब मैया ने कहा था हमारे लिए उस सोने का मृग लेके आओ। जब हम लोग वन में पहुँचे बाण लेके मृग को मारने के लिए, जब वापस आए मैया घर में नहीं मिली। हम लोग पूरा दिन खोजते रहे, वन पुकारते रहे, मैया मैया चिल्लाते रहे, और मैया कहीं नहीं मिली। उस दिन भी आपने खाना नहीं खाया और हमको भी नहीं मिला। तो ये हो गए 3 पत्तल। बोले अच्छा 3 हो गए, अब चौथा पत्तल बताओ लक्ष्मण कहाँ गया। बोले भैया चौथा भी बताता हूँ। चौथा पत्तल उस समय का है जब लड़ाई चल रही थी हमारी और मेघनाथ से। बोले हाँ तो भैया लड़ाई चल रही थी, लड़ाई होते होते उसने हमें शक्ति बाण मारा, और उससे जो है हमारे शक्ति लगी। शक्ति लगने से हम मूर्छित हो गए, और हम आपके गोद में लेटे थे। आपके गोद में जब मूर्छित पड़े थे, आपने भी नहीं खाया और हमको भी नहीं दिया। तो जब भैया राम नहीं खाएगा तो भैया लक्ष्मण कहाँ से खाएगा। ये हो गए 4। भैया आपको हमने 4 पत्तल का हिसाब दे दिया है, और अब आप 14 साल के पड़े हुए पत्तल आप खुद देख लीजिए, गिन लीजिए कितने कम हैं कितने ज़्यादा हैं, आप खुद देखिए। जब एक एक पत्तल गिना गया तो वाकई में पूरा 14 साल का एक एक पत्तल निकला। तब राम ने कहा वाकई में भाई हो तो लक्ष्मण जैसा, जो कि इतनी सेवा में लगा रहा, एक दिन भी न खाना खाया, न एक दिन भी सोया। आज की मिसाल है कि लक्ष्मण जैसा भाई कभी ना हुआ है और ना होगा। दोस्तों वाकई में आज तो वो प्यार रहा ही नहीं भाई भाइयों में, बहनों बहनों में, जो कि पहले रहा करता था। ये एक छोटी सी कहानी हमने आप लोगों को आज सुनाई है। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसे लगी है ये कहानी। हमारा तो यही उद्देश्य रहता है कि हम आपके सामने अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएँ ताकि आप लोग देखें। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर करिए और लाइक करिए।
मेरा भी सपोर्ट करिए, मेरा भी चैनल सब्सक्राइब करिए, सबको भेजिए, सब कोई अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलें और मेरे चैनल से जुड़े रहें। तो दोस्तों, अगला एक वीडियो हम लेके फिर आप लोगों के सामने आएंगे। आप लोग हमारा वीडियो देखते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। चलते हैं, फिर एक नए वीडियो के साथ आएंगे आप लोगों के सामने। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।